आपको बता दें कि उन्नाव की सियासत एक बार फिर महिला अत्याचार से कलंकित हुई है। पूर्व मंत्री के बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्नाव की जमीन एक बार फिर महिला पर दरिंदगी से कलंकित हुई। दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। खाकी एक बार फिर धब्बों से मैली हुई। दबाव रहा है, बहुत पैसा का आज हमारे दामाद के अस्पताल में तलाशी ली नहा से। 4 फीट का ये गड्ढा पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। मां जिस बेटी को 2 महीने से गांव के कोने कोने में तलाश रही थी, वो इस गड्ढे में दबी पड़ी थी, लाश बनकर। आश्रम के नाम पर खड़ी एक रईसजादे की 3 मंजिला कोठी का पिछवाड़ा एक दलित की बेटी की कब्र बन गई। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह पर संगीन आरोप लगे हैं। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को 2 महीने तक बंधक बनाया, फिर उसकी हत्या कर दी। हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। 2 महीने से परिवार इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहा था। 8 दिसंबर को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन परिवार का आरोप है कि बिना पैसों के पुलिस काम करने को तैयार नहीं थी। बेटी की तलाश करती मां को जब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मिली, तो वो 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुहार लगाने लखनऊ पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव के दबाव से उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। जहां मां ने आत्महत्या की कोशिश भी की, मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी राजौल सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लड़की की तलाश में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। पुलिस वालों ने आपकी सुनी नहीं, दरोगा ने आपकी सुनी? सुनने के हो ना, दरोगा तो बदल ही करा के चला गया। जब बिटिया फंसी गई, फंसा देने आपको लग रहा है कि दबाव में कार्रवाई की, कोई इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे थे? दबाव रहा है, बहुत पैसा का आज हमारे दामाद के अस्पताल में तलाशी ली नहा से। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह ने उन्नाव के एक आश्रम में 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा था। इसी आश्रम के बाहर दीवार के पास उसका शव मिला है। परिवार ने कई बार आश्रम खुलवाने की गुहार लगाई, पैसे और ताकत के आगे इंसाफ पौना साबित हुआ। पुलिस इंसाफ के नाम पर परिवार से पैसे ऐंठती रही। हमारी लड़की की लाश दिव्यानंद आश्रम में मिली है और उस समय जब दिव्यानंद आश्रम में लड़की हमारी कैद थी, तब प्रेम नारायण दीक्षित दरोगा थे यहाँ, उन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया था। उन्हीं का हाथ है, प्रेम नारायण दीक्षित ने और राजौल सिंह ने मिलकर हमारी लड़की को मरवा दिया है। 3 डॉक्टरों की टीम ने युवती का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत की वजह गर्दन दबने से बताई गई है। शव की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। शव के सिर पर चोट के 2 निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। कुछ भी नहीं बदला इस शहर में, बस चेहरे बदले, नाम बदले, ना पुलिस का रवैया बदला, ना ही महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी का सिलसिला। ये वही उन्नाव है जो पिछली बार बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दरिंदगी से कलंकित हुआ था। इस बार आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी के नेता का परिवार है। पुलिस उस वक्त भी इंसाफ के साथ खड़ी नहीं हुई। पुलिस इस बार भी सवालों के घेरे में है। अब बस लापरवाही के नाम पर सस्पेंड का खेल शुरू हो गया है। इसमें जो भी देरी हुई है और जो इसके दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे, उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा कोतवाली के थाना प्रभारी को इसी बात पे निलंबित कर दिया गया है और इसमें आगे भी विभागीय कार्रवाई में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर यूपी में खाकी पर धब्बे लगे हैं। आखिर कब तक सिस्टम का शिकार होंगी बेटियां? आखिर कब तक परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगाता रहेगा? आखिर कब तक ताकतवर लोग कानून को ठेका दिखाएंगे? परिवार को इंसाफ चाहिए इस सिस्टम से जिसने
उनकी बेटी को छीन लिया। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान, रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।